नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ओपेम। तो चलिए आइडियल ओपेम हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी ओपेम देखे हैं प्रैक्टिकल ओपेम देखे हैं, लेकिन आइडियल ओपेम क्या होता है इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया है और इधर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया है। दोनों आइडियल ओपेम का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ये आइडियल ओपेम का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है और वो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसमें क्या है कि दो इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल हम लोग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दो इनपुट टर्मिनल है, सेम इसमें भी है। माइनस और प्लस साइन हम लोग इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज होगा, मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज, वो जीरो लेके चलेंगे और इनपुट करंट जो I1 I2 होगा वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अब कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर तभी कहलाएगा जब वो किसी कैरेक्टरिस्टिक को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेट अस सी हियर। पहला हमारा क्या कहता है कि इसका ओपन लूप गेन जो होगा, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज नथिंग बट ओपन लूप गेन, है ना। तो हम लोग एम्पलीफायर में यहां पे ए लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन लूप गेन। समवेयर इट विल बी रिटन एज AOL, ओपन लूप गेन, और ACL इज द क्लोज लूप गेन। ठीक है। तो कहता है कि कोई भी एम्पलीफायर आइडियल एम्पलीफायर तभी कहलाएगा जब वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक को क्या करे, फुलफिल करे। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका ओपन लूप गेन जो होगा वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों इनफाइनाइट होगा, इसका भी रीजन दिया है। क्योंकि हमारा ओपन लूप गेन इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि जब आप इसका रेशियो निकालेंगे इनपुट आउटपुट का तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आएगा। दूसरा क्या है, इसका इनपुट इंपीडेंस, यहाँ पे इनपुट इंपीडेंस है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या होता है, इनफाइनाइट। यही कारण है कि ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। करंट इस दोनों टर्मिनल पे क्या होता है, जीरो होता है। आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल ड्रॉ नो करंट, विल ड्रॉ, वो कोई करंट नहीं लेता क्योंकि उसका इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आइडियली इट विल बी व्हाट, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली इट इज व्हाट, वेरी हाई। तो आपको याद रखना है कि जहां आइडियल इनफाइनाइट होगा प्रैक्टिकली वेरी हाई होगा, और आइडियल जहां हम लोग जीरो बोलेंगे प्रैक्टिकली वेरी लो बोलेंगे हम लोग। ठीक है। सेकंड, आउटपुट इंपीडेंस जो इसका होता है ये बहुत ही लो होता है। यही कारण है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट से हम अदर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आइडियल एम्पलीफायर क्या कर सकता है, बहुत सारे अदर डिवाइस को भी क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका बैंडविड्थ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। याद रखना है आपको, बैंडविड्थ इसका इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट, इसका जीरो ऑफसेट वोल्टेज होता है। ठीक है। CMRR इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एक और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, हम ऊपर में मेंशन कर दे रहे हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, दिस इज ऑल्सो व्हाट, इनफाइनाइट इन केस ऑफ आइडियल एम्पलीफायर। CMRR के बारे में आप जानते हैं क्या चीज होता है। ऑफसेट की बात करें तो जीरो ऑफसेट होता है। ऑफसेट कहने का मतलब इनपुट में दोनों वोल्टेज जीरो दिए हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा जीरो होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन आइडियली ऐसा होता है। ठीक है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर फुलफिल करेगा तो हम कहेंगे कि वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है। चलिए, अब इसमें मैंने अभी अभी बताया कि चूंकि इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ही हाई होता है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे करंट अगर मान लो I2 है, दिस इज नथिंग बट जीरो, एंड हेयर व्हाट I1, दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट हैज वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस और रेसिस्टेंस। नेक्स्ट कह रहा है सिंस गेन इज इनफाइनाइट, अब इसका गेन इनफाइनाइट है सो डिफरेंशियल वोल्टेज इसका जीरो होता है। गेन इनफाइनाइट है तो डिफरेंशियल वोल्टेज इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। आप चेक करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे गेन हमारा A, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट वोल्टेज हम डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है। गेन अगर मेरा इनफाइनाइट होगा तो मैं यहाँ इनफाइनाइट पुट कर दूं,
सो दिस विल बी रिटन एज 1/0, इनफाइनाइट 1/0 कंपेयर करेंगे तो VID हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट में हम डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज देते हैं, तो डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज लिखा एज गेन फॉर आइडियल केस विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को 1/0 करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम आउटपुट। आउटपुट से जो करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज उसके इंडिपेंडेंट होगा। इसका रीजन ये है कि आउटपुट रेसिस्टेंस 0 है, और अगर आउटपुट रेसिस्टेंस 0 होगा तो हम बहुत सारे अदर डिवाइस को इसके साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट कैन ड्राइव मेनी अदर डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल ओपेम IC 741 है। अब देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अभी तक हम लोग एक जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, हम लोगों ने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा, लेकिन मार्केट में ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस प्रकार से अवेलेबल होगा? क्या आप मार्केट में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की दुकान में और वहां ओपेम बोलोगे देने के लिए तो वो दे देगा क्या? वो नहीं देगा आपको। ट्रांजिस्टर बोलोगे देने के लिए दे देगा? नहीं देगा। सबका एक प्रॉपर पैकेजिंग होता है, प्रॉपर एक नंबर होता है, उसके हिसाब से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर जो होता है इसी हिसाब से उसको क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में आता है, एंड देयर आर 3 बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें 2 बेसिक सर्किट को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। एक आपका बेसिक 8 पिन डिप पैकेज, 8 पिन डिप पैकेज चिप के फॉर्म में होता है। आप देखो ये IC है, 8 पिन 8 पिन है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो होता है 8 पिन SOIC पैकेज। SOIC ये नाम है हमारा, 8 पिन SOIC पैकेज। ठीक है, उसको मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, ठीक है ना, हमने सिर्फ 2 ही दिखाया है। और तीसरा आपका है TO5, है ना, 0 नहीं है, ये O है, स्मॉल इसलिए लिखा है मैंने, TO5 8 मेटल, ठीक है ना, मेटल स्ट्रक्चर में ये होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसा वहां पिन है उसी तरीके से हम यहाँ पे मेटल स्ट्रक्चर में इसको दिखाए हैं। तो ये क्या है, TO5 8 मेटल पैकेज में ये अवेलेबल है, और वो किस पैकेज में, डुअल इनलाइन पैकेज, जिसको डिप पैकेज, डिप बोला जाता है, डिप शॉर्ट में डुअल इनलाइन पैकेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये डुअल इनलाइन पैकेज में है, ये हमारा TO5 8 मेटल पैकेज में है, और एक हमारा होता है 8 पिन SOIC पैकेज, SOIC पैकेज। ठीक है, अब इसमें टिपिकल पैरामीटर डिस्कस करने से पहले तो 741 IC को हमको डिस्कस करना है। तो ऐसा ही मार्केट में आपको अवेलेबल होगा, आप जिस भी पैकेज में 3 पैकेज में अवेलेबल है, तीनों में से कोई पैकेज जैसा जहां पे जो रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। इन जनरल हम लोग डीप इनलाइन पैकेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो आप देखो पिन कौन कौन सा है इसमें लगा हुआ है, 1 से लेके 8 पिन स्ट्रक्चर है ये। पहला है आपका ऑफसेट नल निगेटिव, दूसरा है आपका इन्वर्टिंग इनपुट, तीसरा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, चौथा आपका पावर सप्लाई पिन है, VCC जो हम लोग लिखते थे उसको हमने यहाँ V दिया है, आप VCC भी कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग VCC भी कर सकते हैं, दिस इज द 2 पावर सप्लाई पिन, प्लस VCC माइनस VCC। ठीक है ना, यहाँ भी आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये VCC है। ठीक है ना, और एक और हमारा VCC कहाँ पे होगा, 6 नंबर, यहाँ आउटपुट हमने नहीं लिखा है, आउटपुट 7 नंबर हमारा यहाँ होगा VCC प्लस का, और ये माइनस का, ये माइनस का VCC है। ठीक है, यहाँ दे देते हैं माइनस ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे
प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी, दो पावर सप्लाई पिन है, ठीक है। पांचवा नंबर मेरा ऑफसेट नल पॉजिटिव है, छठा नंबर से आउटपुट लेंगे, और आठवां नंबर इज एनसी मींस नॉट कनेक्टेड टू एनी, वो पिन हमारा नॉट कनेक्टेड होता है, उसको एज ए रिजर्व के तौर पे रखते हैं, इसका कोई यूज नहीं है सर्किट के अंदर में, ठीक है, बना दिया गया है। कभी कोई स्पेशल पर्पस के लिए हो सकता है कि कनेक्शन हम दे तो रिजर्व के तौर पे वहां रखा गया, इट इज नॉट बेसिकली कनेक्टेड हेयर। तो चलते हम लोग देखते हैं कि IC741 जो है वो एक स्मॉल चिप के रूप में आपको क्या होगा, अवेलेबल होगा, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होगा, उसको आप किसी भी बोर्ड के ऊपर और किसी भी आप सर्किट के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी हमारा मदरबोर्ड आता है उसमें आप देखोगे इस टाइप का बहुत सारा आईसी वहां होता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, या फिर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करो तो बहुत सारे उसमें होते हैं, ठीक है ना। इट कंप्राइजेज 8 पिन, 8 पिन इसके अंदर होता है, पिन 236 इज द इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इनपुट और आउटपुट पिन है हमारा तो इंपॉर्टेंट होगा। पिन 2 जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, हम लोग अगर देना होगा तो वहां देंगे, नॉन इन्वर्टिंग के लिए हम लोग पिन 3 का यूज करेंगे, पिन 6 से हम लोग आउटपुट निकालेंगे, पूरा तो वहां लिखा हुआ है, उसी को एज ए वर्ड में हमको लिखना है। तो बेसिकली 741 जो होता है ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का यूज इसके थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। पिन 1 और 5 हमारा ऑफसेट नल है, और इसको बैलेंस टर्मिनल, ये बैलेंसिंग के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये हमारा बैलेंस इसको करना है, आउटपुट अनबैलेंस ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये दो पिन रखते हैं। पिन 4 और 7 इज अ पावर सप्लाई, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी जो पावर सप्लाई हम देते हैं। पिन 8 नो कनेक्शन, नॉट कनेक्टेड, यू कैन से नॉट कनेक्टेड पिन, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं आईसी के रूप में 741 का हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, इसके कुछ टिपिकल पैरामीटर्स भी होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ओपन लूप गेन इसका टिपिकल रेंज 10 की पावर 5 से 10 की पावर 8 होता है, और आइडियल तो इनफाइनाइट आप जानते हैं। इनपुट इंपीडेंस 10 की पावर 5 से 10 की पावर 13 ओम होता है, और आइडियली ये इनफाइनाइट होता है। आउटपुट इंपीडेंस 10 to 100 ओम होता है, और हमारा आइडियल वैल्यू 0 होता है। अगर पावर सप्लाई का रेंज देखें तो टिपिकली पावर सप्लाई प्लस माइनस, मतलब प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी, ये जो रेंज होता है प्लस माइनस 5 वोल्ट से प्लस माइनस 24 वोल्ट के बीच में होता है। तो ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल ओपेम IC741 है, मैंने बताया है। ये 3 पैकेज के रूप में मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक डुअल इनलाइन पैकेज के रूप में, 8 पिन डुअल इनलाइन पैकेज के रूप में, एक T058 मेटल पैकेज के रूप में, और दूसरा 8 पिन SOIC पैकेज के रूप में। SOIC वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं दिखाया है, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो सिविल 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेबस में डायरेक्ट ये टॉपिक मेंशन किया है, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सिविल। सिविल को इतना ही पढ़ना है, मोर देन एनफ। उसमें आप लोग, मैंने बोला है कि जब भी आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो सिलेबस जरूर साथ में रखेंगे, जो टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है उस टॉपिक को आप लीव कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट को पिन डायग्राम नहीं पढ़ना है, 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक को पिन डायग्राम नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर वाले को पिन डायग्राम नहीं पढ़ना है, मैकेनिकल को पढ़ना है, ठीक है, और सिविल को पढ़ना है। मैकेनिकल को भी डायरेक्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर IC741 दे दिया तो समझो कि पढ़ना ही पढ़ना है। जबकि सिविल को डायरेक्टली मेंशन कर दिया है पिन डायग्राम, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी तरह ये जो टॉपिक है सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब के लिए डायरेक्ट रूप से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अदर ब्रांच के लिए सिविल को डायरेक्ट रूप से पूछा जाएगा कि व्हाट इज वर्चुअल ग्राउंड, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
तो ये क्वेश्चन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर वालों को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसका कंसेप्ट यूटिलाइजेशन हम लोग आगे करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिवीजर, है ना, इस टाइप से हम लोग उसमें जो यूज करेंगे कंसेप्ट, उसमें वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यूज होगा। जैसा कि आपने देखा इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमने वर्चुअल ग्राउंड का यूज किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले वर्चुअल का मतलब होता है नॉट एक्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होता है? इट इज नॉट एक्चुअली फिजिकली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। देयर विल बी सम node in operational amplifier that is not physically connected to ground, but its voltage is approximately equal to 0, which is equal to the voltage of a ground. अब हम क्या बोल रहे हैं इस बात को समझिएगा। वर्चुअल ग्राउंड इज नॉट रियल ग्राउंड, ठीक है। फॉर सम पर्पस वी कैन कंसीडर इट एज ए इक्विवेलेंट टू ग्राउंड। हम लोग सम पर्पस के लिए, किसी खास कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली हम लोग उसको ग्राउंड एज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द टर्म वर्चुअल ग्राउंड मींस दैट द वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ग्राउंड वोल्टेज। इट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक है। पहले हम पूरा इसको एक बार एनालाइज कर देते हैं, फिर फिगर से आपको समझाएंगे। दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट एंड मेक कैलकुलेशन सिंपल, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। इस चीज को हम लोग फिगर से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड वैलिड है निगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, जस्ट लाइक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यू सी दिस इज व्हाट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसमें निगेटिव फीडबैक हो उसी में वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट लगेगा। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब चलिए वर्चुअल ग्राउंड है क्या, इस चीज को हम इस निगेटिव फीडबैक, है ना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से आपको समझाते हैं। यहां देखो ये जो सर्किट डायग्राम आप देखो, फीडबैक हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है, इनपुट भी हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये जो टर्मिनल है ये ग्राउंड से, ये एक्चुअल ग्राउंड से कनेक्टेड है, एक्चुअल ग्राउंडेड। और ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। दैट्स व्हाई यहां का वोल्टेज मैंने क्या ले लिया? 0 वोल्ट। अब यहां का वोल्टेज 0 हो गया, तो फॉर सम पर्पस और सम कैलकुलेशन पर्पस हम जस्ट इसके ऊपर जो ये जो टर्मिनल होगा यहां का भी वोल्टेज को अप्रोक्सीमेटली 0 लेंगे। ये इक्वल टू 0 है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखो दोनों के साइन में अंतर, एक बराबर है एक अप्रोक्सीमेट है। तो ये हमारा एक्चुअल ग्राउंड है, तो ये हमारा टर्मिनल क्या हो गया? वर्चुअल ग्राउंड। ऐसा क्यों करते हैं? सम पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप समझिए, ये डायरेक्टली 0 है, लेकिन इसके कारण यहां पे हमने ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर दिया। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक कंसेप्ट लेते हैं। यहां पे आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। यहां से हम इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये भी 0 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। अगर ये ग्राउंडेड है एक्चुअल, तो ये वर्चुअल ग्राउंड होगा, और ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए हम इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस के कंसेप्ट को लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। तो आप जानते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, इसका इनपुट इंपीडेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर हम आर आई की बात करें तो आर आई यहां क्या होगा? इनफाइनाइट। तो इनपुट इंपीडेंस, ठीक है ना, आइडियल केस में, आइडियली, ठीक है ना, इनपुट इंपीडेंस मान लो मैंने किससे इसको रिप्रेजेंट किया? आर आई से रिप्रेजेंट किया। इनफाइनाइट, दिस आर आई इक्वल टू व्हाट? इनफाइनाइट, ठीक है।
तो इनपुट इंपीडेंस अगर इसका इनफाइनाइट है तो हम ये क्या कर सकते हैं, कोई करंट इसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियली इसका जो गेन होता है ये भी इनफाइनाइट होता है, इसका आइडियल गेन भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियल गेन दिस शुड बी व्हाट, ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज गेन, हम गेन लिखे तो वोल्टेज गेन समझना है, इनफाइनाइट है, मींस व्हाट, आइडियल क्लोज लूप गेन जो होगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब गेन किसके बराबर होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। गेन किसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां से तुमको क्या आ जाएगा, यहां से तुमको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। नाउ इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। इनपुट वोल्टेज क्या है, यही इनपुट वोल्टेज है, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज इज व्हाट, इनपुट वोल्टेज, एंड इट इज इक्वल टू नथिंग बट 0। और यहां से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो V1 इज इक्वल टू व्हाट, V2। देखिए जो वोल्टेज यहाँ का है वही वोल्टेज यहाँ का है, as V1 इक्वल टू 0 then V2 is also equal to 0, but this is valid only for this case, ठीक है। तो हम यहां से प्रूव करके देख लिए कि वर्चुअल ग्राउंड में जो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है एक्चुअली, बट ये एक्चुअली ग्राउंड से नहीं कनेक्टेड है, बट इसका भी वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव करके देख सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट इज वाइडली यूज फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन के रूप में यूज करते हैं, जब हम एडर के रूप में यूज करेंगे, सब्ट्रैक्टर के रूप में यूज करेंगे, इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर के रूप में यूज करेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि इसका हम लोग वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए।